हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अवना एजुकेशन में। तो लास्ट वीडियो में जैसा हम सीख चुके थे कि जो बहुपद के शून्यक होते हैं उनका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है शून्यक को। तो अभी हम सीखेंगे इस वाले वीडियो में द्विघात समीकरण कि कैसे किस तरह से द्विघात समीकरण को सॉल्व किया जाता है, उनके शून्यक कैसे निकाले जाते हैं और किसी भी बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों में क्या संबंध होता है। जैसे कि मैं आपको पहले एक रैखिक समीकरण से स्टार्ट करता हूँ। कोई एक समीकरण ले लीजिए, कोई एक आपके पास इक्वेशन है जैसे 2x+3, ये आपके पास एक क्या है, बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है आपको पता है, ये रैखिक बहुपद है क्योंकि इसकी घात क्या है, 1 है। ठीक है, ये रैखिक बहुपद हुआ। इस रैखिक बहुपद के अगर आपसे कोई मूल पूछे या शून्यक पूछे तो इसके शून्यक निकालने का तरीका क्या था, मैंने आपको बताया था कि शून्यक निकालने के लिए x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए इस बहुपद का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आप शून्य कैसे निकालोगे, सिंपल तरीका है, इस 2x+3 को आप क्या कर दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए। तो आप यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा, ये 3 जो है वो बराबर के इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी यहाँ पे x बराबर हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, -3/2। तो आप कह सकते हो कि जो x इक्वल टू -3/2 है, ये क्या है, इस बहुपद का एक शून्यक है। और चूंकि एक रैखिक बहुपद है तो इसका शून्यक एक ही होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक बहुपद का शून्यक हो गया। तो आप यहाँ पे आपने देखा कि इस रैखिक बहुपद का ये शून्य का है -3/2। तो आप क्या इसके जो गुणांक है, जैसे x का गुणांक है 2 और ये 3, ये अचर नंबर है, इससे कुछ आपका इसका रिलेशन निकल के आ रहा है, आप कुछ रिलेशन बना सकते हो। तो आप कहोगे यस सर, अगर हम इस जो अचर नंबर है, ये जो अचर नंबर है इसमें, यानी इसको माइनस का बना दें अचर नंबर को, और जो ये x का गुणांक है इसे भाग दे दें, तो ये वही नंबर आएगा जो कि हमारा क्या है, शून्यक है कि नहीं। तो आप कह सकते हो कोई अगर रैखिक समीकरण है ax+b, इसका जो शून्यक होगा, इसका अगर शून्यक हम निकालें तो वो शून्यक जो होगा वो क्या होगा, इस b को नेगेटिव कर दीजिए, यानी माइनस का b लिख दीजिए और इस a से भाग दीजिए, -b/a। जैसे यहाँ पे 2x+3 में b की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, और a की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तो 3/2 और माइनस का कर दें तो यही तो शून्यक था। तो यानी ax+b कोई रैखिक बहुपद है, उसका जो शून्यक होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ ये अचर पद, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ अचर पद और डिवाइडेड बाई x का गुणांक, x का गुणांक। ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया शून्यक के शून्यक में, और जो हमारा बहुपद है उसके गुणांकों में ये रिलेशन हो गया। माइनस ऑफ अचर पद अपॉन x का गुणांक ही क्या होगा, ये शून्यक होगा। जैसे यहाँ पे आया कि नहीं आया, माइनस ऑफ अचर पद क्या है, 3, और x का गुणांक क्या है, 2, यही तो क्या है, हमारा शून्यक है। तो आप शून्यक ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये किसके लिए हुआ, रैखिक बहुपद के लिए हुआ, ये मैंने इसके लिए बता दिया। अभी आपको सीखना किसके लिए है, द्विघात समीकरण के लिए सीखना है। तो अभी हम द्विघात समीकरण की तरफ जाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दी हुई है, कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x², कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x² माइनस का 8x प्लस का 6। ये आपके पास क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ये आप कह सकते हो, नहीं कह सकते इसको द्विघात, क्योंकि इसमें आप देखोगे जो x की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो इसलिए ये क्या है, द्विघात समीकरण है, ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये द्विघात बहुपद है। अब देखिए हमें क्या करना है कि इस वाले बहुपद के क्या निकालने हैं, हमें शून्यक निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं। ठीक है, इस वाले बहुपद के हमें शून्यक निकालने हैं। तो इस वाले बहुपद के आप गुणनखंड निकालो। पहले आप क्या निकालोगे, इस बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करोगे, गुणनखंड ज्ञात करिए। तो गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका मैं आपको बताया था पिछले वीडियोज में, अगर आपने नहीं देखा है तो गुणनखंड प्रिव्यू करके एक मेरा वीडियो है, आप वो मेरा बहुपद का जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। तो आप में उसमें मैंने डिटेल में आपको तरीका बताया। तो कैसे निकालते हैं, आपको क्या करना होता है, जो मिडिल वाली टर्म होती है, जो ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर कौन सा है, -8, इस नंबर को लीजिए। तो आपको क्या लिखना है, -8 ये नंबर लेना है, और इन दोनों नंबर का 6 और 2, इन दोनों का गुणनफल कर लीजिए, 6 गुणा 2 कर लीजिए, ये कितना आएगा, 12। तो आपके पास दो नंबर हैं, 12 और -8। अब आपको क्या करना होता है गुणनखंड निकालने के लिए, ये जो -8 है इसको इस तरह से तोड़िए कि गुणा इस तरह से तोड़ना है इस -8 को दो नंबर्स में कि जिनका गुणा करें तो 12 आए। तो आप कहोगे कि सर -8 को -6 और -2 ये दो नंबर्स में तोड़ सकते हैं। अगर इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस का 8 आएगा और गुणा करेंगे तो 12 आएगा। यानी -8 को आपने इस तरह से तोड़ा दो नंबर्स में, जिनका अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, -8। आप -6 और प्लस में -2, इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा, -8। लेकिन आप इन दोनों का गुणा करिए, -6 गुणा -2, आप जानते हैं माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता है, और 6 दूनी 12, तो 12 ही आ रहा है जो कि हमें चाहिए। तो आप कह सकते हो कि इसके जो गुणनखंड है -6 और -2 है -8 के। अब बस आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, कुछ नहीं, 2x² इस -8 को तोड़ देना है किस किस में, -6x और -2x।
अब देखिए -6 और -2 -8 होगा, इन दोनों का गुणा कितना है 12, जो कि हमें चाहिए था, और प्लस में क्या है 6। आपने इस इक्वेशन को बस इस फॉर्म में लिख दिया, 2x² -8 को तोड़ा -6x -2x और प्लस के 6। अब आपको क्या करना है, इसके कॉमन लेना है। आप देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है और इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2x, तो यहाँ पे क्या बचेगा केवल x, और 2x से जब यहाँ भाग दोगे तो क्या बचेगा -3। अब इन दोनों नंबर को एक साथ ले लीजिए, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, यस, इन दोनों में -2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है -2, तो यहाँ क्या बचेगा x, क्योंकि -2 से जब भाग दोगे तो -2 से 2 तो चला जाएगा, ये x बचेगा, लेकिन यहाँ प्लस का 6 है और ये माइनस से भाग दे रहे हो, तो यहाँ बीच यहाँ क्या आएगा -3, यहाँ पे क्या आएगा -3, क्योंकि माइनस आपने कॉमन ले लिया है, यहाँ तो प्लस था, तो माइनस प्लस में से माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ क्या आएगा माइनस। अब देख लीजिए ये दोनों नंबर यहाँ पे ये दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, यही तो मैं तरीका बताया था, अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है। तो अब क्या करोगे, इन दोनों को एक साथ ले लोगे, x -3 को एक साथ ले लिया और इन दोनों को एक साथ ले लोगे, 2x और -2, ये दोनों एक साथ आ गए। यही क्या है आपके गुणनखंड है, यही क्या है आपके गुणनखंड है। अब गुणनखंडों से शून्यक निकालने का तरीका क्या होता है, आपको क्या करना है, बस यहाँ पे इसको x -3 ले लिया, ठीक है, और अब देखो 2x -2 है, ये क्या है 2x -2, इनमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 यहाँ पे एक और बाहर ले लोगे, 2 पूरा बाहर आ गया और यहाँ बचेगा x -1, इस 2x -2 में से 2 कॉमन ले लिया तो 2x -1, तो 2 × x -1। अब बताइए, अब आपको अब आपको इसका शून्यक निकालने हैं, तो इसका शून्यक निकालने का मैं आपको क्या बताया था, शून्यक पे क्या होता है, कोई भी बहुपद जो होता है उसकी वैल्यू शून्यक पे 0 हो जाती है, यानी इसमें अगर x बराबर 3 रखोगे, अगर आप x बराबर 3 पुट करोगे तो यहाँ अगर 3 - 3 क्या होगा 0, और ये 0 पूरे से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी इस बहुपद की वैल्यू 3 पर क्या हो रही है 0 हो रही है। जिस वैल्यू पर, जिस मान के लिए, जिस वास्तविक संख्या के लिए कोई भी बहुपद की वैल्यू 0 हो जाती है वो बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। जैसे यहाँ पे x बराबर -3/2 अगर यहाँ रखोगे आप, 2 × -3/2 + 3 जोड़िए कितना आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, -3 + 3 क्या आ रहा है 0, यानी कि वो वैल्यू जिसके लिए कोई भी बहुपद उसकी वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो वो जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, बहुपद, तो यहाँ वो शून्य कहलाती है। तो यहाँ पे x बराबर 3 क्या है, इसका एक शून्यक है, और एक और शून्यक आएगा x बराबर 1, क्योंकि इसमें अगर तुम 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0, और 0 का पूरे से गुणा करोगे तो क्या होगा 0, यानी x बराबर 3 और x बराबर 1 हमारे पास क्या आ गए, तो इस बहुपद के शून्यक आ गए। अब यहाँ से आगे चलते हैं, यानी हमारे पास समीकरण क्या था, हमारे पास इक्वेशन थी 2x² - का 8x + 6, ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद था, ये हमारे पास एक क्या था, द्विघात बहुपद था, जिसके हमने शून्यक निकाले, तो उसके गुणनखंड आए थे 2 × x -3 × x -1, ये गुणनखंड आए। इन गुणनखंडों से हमने बहुपद के शून्यक निकाले, तो जो हमारे पास शून्यक आए वो आए x बराबर 3 और x बराबर 1, ये हमारे पास 2 शून्यक आए। अब हमें क्या करना है कि इस द्विघात समीकरण के जो शून्यक आए उनका और इन गुणांकों में इस डायरेक्ट इस द्विघात बहुपद से कोई रिलेशन है क्या, इसके गुणांकों से कोई रिलेशन है क्या, यानी हम वो सीखना चाह रहे हैं कि कोई भी बहुपद के जो शून्यक होते हैं और जो द्विघात बहुपद है उसके गुणांकों में, उस गुणांकों में कोई रिलेशन होता है क्या। जैसे हमने यहाँ पे पिछले उसमें देखा था कि जैसे इसके जो गुणांकों में इसका जो बहुपद आया था -3/2, जैसे ax + b का जो शून्यक आया था -b/a, उसका और इसमें कुछ रिलेशन है क्या, तो हमने कहा था कि जो अचर पद होता है उसका माइनस कर दीजिए और x का गुणांक है उससे भाग दे दीजिए, वही बहुपद का शून्यक होता है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ऐसा ही रिलेशन हम यहाँ बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करोगे, आप देखोगे कि इन बहुपद क्या है, बहुपद के शून्य क्या है, x बराबर 3 और x बराबर 1, यानी कि x बराबर 3 और x बराबर 1 हमारे पास दो क्या है, शून्य का है। अब इन शून्यकों का आप योगफल कीजिए, आप क्या करिए, इन शून्यकों का योगफल कीजिए, ठीक है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का ऐड कीजिए। शून्यकों को जब ऐड करोगे तो आप देखोगे ये 3 + 1 कितना आ रहा है आपका, 4 आ रहा है। 3 + 1 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आप इस जो द्विघात बहुपद है इससे कैसे भी करके 4 बना सकते हो क्या आप, तो आप कहोगे ये सर 4 बनाया जा सकता है अगर हम जो ये है -8 जो x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है -8, उसको अगर डिवाइड करें x² के गुणांक से 2 से, तो x² का गुणांक क्या है 2 है, यहाँ पे -8 क्या है x का गुणांक है, तो x के गुणांक को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका -4 आएगा, लेकिन आपको तो +4 चाहिए, तो आप क्या करो एक माइनस नंबर यहाँ अपने साइड से लगा दो, तो तब कितना आएगा 4 आएगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो x का गुणांक है, यहाँ पे x का गुणांक क्या था -8, उसके आगे एक और माइनस लगा दिया आपने, तो -x का गुणांक अपॉन 2 क्या था, 2 किसका गुणांक था, x² का गुणांक था। ये गुणांक निकालना तो मैं आपको बताया था ना
पिछले वीडियोज में आपको बता चुका हूँ कैसे गुणांक क्या होता है, घात क्या होती है, द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आप मेरे पिछले वीडियो एक बार रिवाइज कर लीजिए, जिससे क्या होगा आपको आने वाले जो वीडियोज हैं उनको समझने में बहुत हेल्प मिलेगी, आगे वाली क्लासेज में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपने क्या किया, जैसे यहाँ पे क्या किया, माइनस ऑफ एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही क्या है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल निकालने का एक फॉर्मूला आ गया कि माइनस ऑफ एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है। अब बात करते हैं हम शून्यकों का, इसके बारे में, शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, दूसरी बात करते हैं हम शून्यकों का गुणनफल। योगफल तो हमने देख लिया, योगफल तो क्या है कि माइनस ऑफ एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल कीजिए, तो गुणनफल करोगे तो शून्य क्या है, 3 गुणा 1, ये कितना आएगा, 3 आएगा। अब बताइए 3 कैसे आएगा, 3 कहोगे सर आप ये 6 है इसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी 6 को 2 से डिवाइड कर दें, यानी 6 को इसको 2 से डिवाइड कर दें तो 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये 6 जो था, ये 6 जो था, ये क्या था, अचर पद था। तो आप कह सकते हो कि जो अचर पद है, किसी भी द्विघात समीकरण का जो अचर पद है, उसको अगर हम डिवाइड करें एक्स स्क्वायर के गुणांक से, एक्स स्क्वायर के गुणांक से, एक्स स्क्वायर गुणांक से डिवाइड करें तो हमारा क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल आएगा। तो आप शून्यकों का योगफल, अगर आपसे कोई इस इक्वेशन में डायरेक्ट कोई पूछता, ये इक्वेशन दी होती और आपसे कोई डायरेक्ट पूछता क्वेश्चन में कि शून्यकों का योगफल क्या है, तो आप सीधा कह सकते थे कि ये जो बीच वाली टर्म है, जो एक्स का गुणांक है, उसके आगे माइनस लगा दो, यानी माइनस के 8, उसके आगे माइनस 4 लगाओगे तो प्लस का 8/2 यानी 4। तो आप सीधा कह सकते थे इसके शून्यकों का योगफल 4 आने वाला है। कोई पूछता कि इसके शून्यकों का गुणनफल क्या है, तो आप सीधा कहते जो अचर पद है 6, उसमें जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उससे भाग दे दो, यानी 6/2 यानी 3। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या आया, एक ये रिलेशंस आ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आगे तक काम आएंगे, सारे एग्जाम्स में काम आएंगे। इस शून्यकों का योगफल क्या होता है किसी भी द्विघात समीकरण में, माइनस ऑफ एक्स का गुणांक, जो एक्स पद है उसका गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। देख याद करने का तरीका सिंपल है, नीचे एक्स स्क्वायर है, दोनों में एक्स स्क्वायर का गुणांक दोनों में कॉमन है, ऊपर वाले में बस ये बीच वाली टर्म है माइनस लगा देना है, माइनस ऑफ एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, और इस वाले में ये सी वाली टर्म है यानी अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हो गया द्विघात समीकरण के जो गुणनखंड होते हैं, सॉरी वो बहुपद होते हैं और जो गुणांक होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ से आप बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ, ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल करते हैं अभी, है ना, 3x², ठीक है, और प्लस में 5x-2, ठीक है, ये आपके पास एक बहुपद है, ये आपके पास क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, अब मैं इससे पूछूं कि आप बताइए इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा। ठीक है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल जो भी बोल सकते हैं, तो शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल निकालने का तरीका क्या है, फॉर्मूला क्या है शून्यकों का योगफल निकालने का, मैं अभी बताया था आपको, माइनस ऑफ एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये वाला फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, माइनस ऑफ एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ लिखोगे आप माइनस ऑफ एक्स का गुणांक, माइनस ऑफ एक्स का गुणांक अपॉन लिखोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस ऑफ एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स का गुणांक बताइए यहाँ पे क्या है, तो आप कहोगे सर प्लस का 5 है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का नंबर है, लेकिन माइनस आपको आगे से लगा देना है, तो आप क्या करोगे, माइनस का 5 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3, तो -5/3, यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो शून्यकों का योगफल आपने डायरेक्ट निकाल दिया, बिना बहुपद के शून्यक निकाले, सीधा कह दिया आपने, -5/3 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला है कि शून्यकों का योगफल निकालना है, सॉरी शून्यकों का मल्टीप्लीकेशन नहीं, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल, तो आप बताइए जरा शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, जो अचर पद है, क्या फॉर्मूला था, अचर पद, शून्यकों का गुणनफल था अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही तो था फॉर्मूला आपका। तो अचर पद क्या है आपका, यहाँ पे -2, जो भी साइन है वो उसके साथ आएगा, क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं था, सीधा -2 और अपॉन में आ जाएगा 3, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3, तो -2/3, ये आ जाएगा आपका आंसर इसका। तो आप कह सकते हो कि डायरेक्टली आपने बिना इसको निकाले, बिना इसके बहुपद के गुणनखंड निकाले, आपने डायरेक्ट बता दिया कि इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा और गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, तो आप इसके अभी आपको क्या करना है, अब इसको आपको चेक करना है कि हमने जो आंसर निकाला है गलत है या सही है। तो आपको क्या करना है, सीधा इसके गुणनखंड निकालने हैं, 3x² बहुपद निकालने का, सॉरी बहुपद के शून्यक निकालने का क्या तरीका होता है, पहले गुणनखंड निकालने होते हैं और उनको फिर 0 के बराबर करना होता है। तो 3x² + 5x-2 एक गुणनखंड निकालिएगा, आप क्या करोगे, गुणनखंड निकालिएगा। गुणनखंड निकालने का तरीका मैं आपको पिछले वीडियो में बताया ही हूँ, गुणनखंड प्रीमियर वाले में, तो आप वो देख लीजिएगा। इसके गुणनखंड निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है आपको, 3 × 2 यानी कितना हो गया आपका -6, 3 × 2 कितना हो गया -6, और 5 को यहाँ लेना है, तो 5 और -6, आपको 5 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, बीच वाली टर्म के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ें तो 5 आए,
और जिनको गुणा करें तो 5 आए, और जिनको गुणा करें तो गुणा करें तो 6 माइनस का 6 आए, और जोड़ें तो 5 आए। तो आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, आप कर लेना 6 और -1। अगर इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 5 प्लस का, और गुणा करोगे तो कितना आएगा 6 इंटू -1 -6। तो आप सीधा यहाँ लिख देना 3x² प्लस का 6x, ठीक है, क्योंकि x लगा देना 6x, यहाँ पे हो जाएगा -x माइनस का 2। और बस इसमें से आप क्या करना, इन दोनों टर्म में से 3x कॉमन ले लेना, मैं कर ही देता हूँ। तो ये हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ पे इसमें से दोनों में से क्या कॉमन आएगा -1, क्योंकि इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा x का प्लस 2। अभी आप देखोगे ये दोनों सही है, दोनों सेम है, तो हमारा आंसर सही है। तो यहाँ x प्लस 2 एक साथ ले लेना, और 3x -1 को एक साथ ले लेना। अब इनको क्या करना है, 0 के बराबर पुट कर देना। तो x बराबर इसको x प्लस 2 को इनको 0 के बराबर पुट करना, और इसको 0 के बराबर पुट करना। तो इन दोनों को अलग पुट करना है। तो x प्लस 2 बराबर क्या करना, 0, और 3x -1 बराबर भी 0, ठीक है। और इसको नीचे ले जाते थोड़ा सा। अब आप क्या करोगे इससे, अब x प्लस 2 बराबर 0 किया तो x बराबर कितना आएगा -2, और यहाँ से 3x बराबर आएगा 1, और x बराबर आएगा 1/3। तो ये -2 एंड 1/3 आपके दो क्या आ गए यहाँ पे, -2 एंड 1/3, ये दोनों क्या आ गए आपके बहुपद के शून्यक आ गए। अब आपको क्या चाहिए, यानी कि x बराबर -2 एंड 1/3, ये क्या आ गए आपके शून्यक आ गए। अब बताइए भाई, हमको क्या करना था, इनका योगफल निकालना था। तो -2 प्लस 1/3, इसको जब जोड़ोगे आप तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, -6 प्लस 1 यानी -5/3। अब आपका आंसर देखिए, आपने क्या निकाला था, -5/3 यहाँ आया था कि नहीं आया था। ये देखिए शून्यकों का योगफल कितना आया था आपका, सॉरी, शून्यकों का योगफल कितना आया था आपका, -5/3 आया था, नहीं आया था। अब इनका गुणनखंड देखिए, तो गुणनखंड करोगे तो गुणा करिए तो -2 इंटू 1/3 कितना आ रहा है आपका, -2/3। यही तो -2/3 गुणा आया था। तो आपने ये इतना सॉल्व करके निकाला, हमने डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाला, जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा जो तरीका है ये सही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, गुणनखंड निकाल सकते हो, शून्यकों का योगफल निकाल सकते हो, शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो अब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। कोई भी शून्यक है, ठीक है, कोई भी बहुपद है, जैसे आपको कोई बहुपद दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, ये एक बहुपद है, ठीक है। इस बहुपद के गुणनखंड जो निकल के आते हैं, सपोज कर लीजिए आप गुणनखंड इस तरह से निकल के आते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। यहाँ अल्फा क्या है, कोई वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ए बी सी कोई भी नंबर हो सकता है, और बीटा भी कोई नंबर है, यानी ये इसके गुणनखंड आते हैं। तो इन गुणनखंड आते हैं, तो ये जो बहुपद होंगे, बहुपद इससे आप कह सकते हो कि शून्य क्या क्या होंगे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इस तरह के गुणनखंड आ रहे हैं। तो हम शून्य कैसे निकालते हैं, इनको 0 के बराबर पुट करके तो निकाल सकते हैं। तो आप कहोगे शून्य है इसके अल्फा और बीटा, क्योंकि x माइनस अल्फा को 0 के बराबर पुट करोगे तो शून्य आएगा अल्फा। भाई x माइनस अल्फा बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या आएगा, अल्फा। ऐसे x माइनस बीटा को 0 के बराबर पुट करोगे तो x बराबर क्या आएगा, बीटा। तो ये क्या है, हमारे शून्य है। तो अल्फा और बीटा हमारे पास दो शून्य आ गए, अल्फा और बीटा। इन दोनों का योगफल जो होगा अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है, बीच वाली टर्म x का गुणांक यानी माइनस का b, माइनस ऑफ x का गुणांक यानी माइनस लगा दिया माइनस का b, अपॉन x² का गुणांक क्या है, a। यही तो फॉर्मूला था भाई, माइनस ऑफ x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो माइनस ऑफ x का गुणांक क्या है, b अपॉन a, x² का गुणांक a। और इन दोनों का गुणनखंड गुणा जो करोगे, शून्यकों का गुणा जो करोगे अल्फा इंटू बीटा, वो क्या था फॉर्मूले में, अचर पद अपॉन x² का गुणांक। तो अचर पद क्या है यहाँ पे c, तो यानी c अपॉन x² का गुणांक क्या है, a। तो यानी a तो देखो याद करने का तरीका सिंपल है, a तो दोनों में नीचे आएगा ही आएगा। जब योगफल कर रहे हो तो बीच वाली टर्म का माइनस कर देना है, यानी माइनस ऑफ v, यानी इस कोफिशिएंट को माइनस में ले लेना है। और जब गुणा कर रहे हो, गुणनखंड बहुपदों के गुणा कर रहे हो, बहुपदों के शून्य को गुणा कर रहे हो, तो ये अचर पद है, उसको ले लेना है बस c। तो माइनस b/a और c/a, ये आपके फॉर्मूला हो गए, ये आपके क्या हो गए, सूत्र हो गए, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, कोई सीधा सा क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, जैसे कि आपको एक और एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक, मैं आपको करा दे रहा हूँ एक एग्जांपल। x² प्लस 7x प्लस 10, बोला इसके बहुपदों के शून्यक और गुणांक इनको निकालिए, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है कि इसके शून्यक निकालने का तरीका तो वही है, ये क्या करने पड़ेंगे आपको, गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड करने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि ये जो 7 है बीच वाली टर्म है, और इन दोनों नंबर का गुणा करो, 10 इंटू यहाँ पे तो एक तरह से 1 मान सकते हो 10, यानी 7 को ऐसे तोड़ो कि गुणा करें तो 10 आए और जोड़ें तो 7 आए। तो आप कहोगे सर 5 और 2,
7 को 5 और 2 में तोड़ सकते हैं, 5 + 2 कितना आएगा 7, और गुणा करोगे तो 5 दूनी 10। तो यहाँ पे आप सीधा लिख दोगे x² + 7x को तोड़ दिया 5x + 2x और +10। अब इन दोनों में कॉमन ले लोगे x, तो ये बचेगा x + 5, इन दोनों में 2 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा x + 5। अब x + 5 x + 5 अगर दोनों सेम आ रहे हैं इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है, तो x + 5 को एक साथ ले लेना, बचे कुचे को x + 2 को एक साथ ले लिया। अब आपको क्या करना है, इसके शून्य चाहिए, अब आपको तो इसके शून्य चाहिए ना, तो शून्य निकालने का क्या तरीका होता है, इन दोनों को 0 के बराबर पुट कर दो। तो x + 5 = 0 करोगे तो x बराबर कितना आएगा -5, यानी एक बहुपद का शून्य क्या है आपका -5। दूसरा शून्य निकालने के लिए x + 2 को 0 बराबर पुट कर दो, x बराबर क्या आ गया -2। तो ये आपके क्या आ गए, दो शून्यक आ गए, -5 और -2। तो आपने इसके शून्यक निकाल लिए -5 और -2। अब बताइए भाई, ये तो आपने इस तरीके से निकाला, ठीक है, ये तो आपने इस तरीके से निकाला, लेकिन अभी अगर आपको उस फॉर्मूले से अगर हम चलें तो आपको फॉर्मूला क्या है, मूल्यों का योगफल, ये वाला फॉर्मूला देखो, अल्फा + बीटा बराबर -b/a, यानी -b, यानी बीच वाली टर्म, यहाँ पे b क्या है 7 है ना, इस वाले फॉर्मूले को अगर इससे ax² + bx + c से इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ कहोगे आप a = 1 है, b = 7 है और c = 10 है। अब आपको पता है कि मूल्यों का योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा, ये क्या होता है माइनस ऑफ बीच वाली टर्म, यानी -b/a, तो आप सीधा कह दोगे मूल्यों का योगफल जो होगा -b कितना है -7, क्योंकि b तो 7 है, माइनस आगे लगा देगा -7 बटे a कितना है 1, तो अल्फा + बीटा बराबर -7। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि मूल्य बहुपदों के शून्य क्या है, -5 और -2, तो आप अगर -5 + -2 करोगे तो भी कितना आएगा आपका -7, तो यानी ये हमारा आंसर जो है सही है। अब मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या था c/a, c यानी कि ये c कितना है यहाँ पे इस वाले सवाल में 10 बटे a कितना है 1, तो ये कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो इन दोनों का गुणा करके देखो, तो -5 को आप -2 से गुणा करोगे तब भी कितना आएगा 10 ही आएगा, -5 × -2 5 दूनी 10 और माइनस प्लस। तो इस तरह से आप किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बस आपको ये जो फॉर्मूला है वो याद कर लेना है, ठीक है। अब ये तो था कि जब आपकी द्विघात समीकरण थी, द्विघात इक्वेशन थी, ठीक है। अभी हम सीखेंगे त्रिघात समीकरण के बारे में, ठीक है। लेकिन त्रिघात समीकरण के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, थोड़ा सा 2 मिनट का वीडियो होगा, 5 मिनट का मुश्किल से, वो नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।